हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। एक डीआई डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप बेस्ड डीआई है, ठीक है। थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है, लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उससे क्लियर होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बिलो गिवन बार ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट in rupees received by 6 persons A, B, C, D, E and F from joint partnership among these, and line chart shows the investment time period in the partnership। देखो समझना ध्यान से, जो बार दिखाई दे रहे हैं आपको, जो बार है वो प्रॉफिट है। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 हैं। इनका जो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ए का 12,000 रुपए है, बी का 13,500 रुपए है, सी का इतना दे रखा है, डी का इतना दे रखा है 10,000, ई का 18,000, एफ का 15,000। इस तरीके से ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखे। दूसरी चीज, जो लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लाइन ग्राफ क्या दिखा रहा है हम लोगों को कि टाइम पीरियड इन मंथ्स, महीनों में टाइम पीरियड कितना कितना है, कितने कितने महीने ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे प्रॉफिट रेशियो मिलता है। पार्टनरशिप का इतना छोटा सा फंडा सब लोगों को पता होना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बस इतनी सी बात आप लोगों को आनी चाहिए। बाकी तो देखो जो रूल्स हैं वो तो सब पता ही होंगे। जैसे रेशो का यूज होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, परसेंटेज का यहाँ पे यूज होता है, बेसिकली यहाँ पर रेशो का बहुत यूज होता है ना। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्या कह रहा है? पर्सन ई एंड एफ एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप अलोंग ए न्यू पर्सन पी। एक नया व्यक्ति पी और आ गया, ई और एफ तो पार्टनरशिप में थे ही, पी और आ गया, जिसका इन्वेस्टमेंट ई का 60% है एंड टाइम पीरियड इज 3 इयर्स। जिसका इन्वेस्टमेंट, देखो पी यहाँ पे कहीं है ही नहीं, पी का इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो क्या कह रहा है कि पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60% है। पीज whose investment is 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ई। तो ई का जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 60% होगा, और ये 3 साल के लिए लगाएगा। फिर कह रहा है कि एफ ने 54,000 रुपए लगाए, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाई पी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए एफ का इन्वेस्टमेंट दिया, जबकि एफ के इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत लग रही है आपको यहाँ पे। मुझे तो सिंपल सा प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालूंगा? मैं ई और पी में बात करता हूं ना, सीधा सीधा ई और पी में बात करता हूं, है ना। अगर मैं ई और पी में बात करता हूं तो देखो ध्यान से, ई का इन्वेस्टमेंट मैंने मान लिया एक्स रुपए है। ई का जो इन्वेस्टमेंट है, ई का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कितना मान लिया? एक्स रुपया मान लिया, ठीक है। तो ई ने एक्स रुपए लगाए, और ई ये एक्स रुपए कितने महीने के लिए लगाएगा? 24 महीने के लिए। पी पी लगा रहा है 3 साल के लिए, 3 इयर्स। 3 साल का मतलब पी कितने महीने लगा रहा है? 36 महीने। और ई के इन्वेस्टमेंट का कितना है? 60%, यानी कि 0.6x हो गया। अरे 60% ऑफ एक्स 0.6x हो जाएगा, ठीक है। यहां से रेशियो निकाल दोगे ना प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट रेशियो है भाई, ध्यान से समझ में आ रही है ना बातें? एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होती है, जीरो बढ़ा लेना यहाँ पे, 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो मुझे मिलेगा प्रॉफिट का वो कितना मिल जाएगा? 10:9। क्लियर? 10 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू निकालनी है यार बस। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है देख लो। ई को कितना प्रॉफिट मिलता है? ई को प्रॉफिट मिलता है 18,000 रुपए। तो 10 की वैल्यू अगर 18,000 आ रही है, 9 की वैल्यू सीधी सीधी 16,200 आएगी, नहीं आएगी? हाँ, क्लियर हो गया ये तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,200 रुपए। तो मुझसे मेरा जो आंसर है वो एक्चुअल में कितना है? ये वाला 16,200 रुपए। सिंपल सा है, समझ में आना चाहिए सब लोगों को। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने क्या किया? सिंपल सा, मुझे यहाँ एफ का इन्वेस्टमेंट दिया है, एफ के इन्वेस्टमेंट का 1% भी यूज है क्या इस पूरे में? कोई यूज ही नहीं है एफ के इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ और सिर्फ ई और पी के इन्वेस्टमेंट का यूज है यहाँ पे। ई का इन्वेस्टमेंट का 60% है पी का, तो ई का इन्वेस्टमेंट ले लो एक्स, तो पी का 0.6x हो जाएगा, यानी कि 60% ऑफ एक्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है? डी एंड एफ enter into the partnership in which D invests rupees 27,000 if
person B also joins the business with certain amount at the given time, then what is the difference between total amount invested by B and F in the partnership? B और F का जो इन्वेस्टमेंट का है उसका डिफरेंस पूछा है। देखो मुझे ना तो B के इन्वेस्टमेंट का पता कुछ भी, ना मुझे D के इन्वेस्टमेंट, मुझे D का इन्वेस्टमेंट पता 27,000 रुपए, ठीक है, मुझे F के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता। तो B, D और F तीन लोग पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं, B है, D है और F है। ये तीन लोग पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं जहां पर D का जो इन्वेस्टमेंट है वो 27,000 है, ठीक है, और B का मान लो X रुपए इन्वेस्ट करता है, F इन्वेस्टमेंट करता है 22 रुपए। समझना ध्यान से, देखो देखो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की DI है, इतनी भी सिंपल नहीं है ना, थोड़ा सा आप समझते रहना, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी दिमाग में, है ना। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है लेकिन हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको, है ना। देखो ध्यान से, अब इनका टाइम देखो, बी का इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 15, ये भाई हमें रेशो बनाने हैं, मल्टीप्लाई करना होता है, आप लोगों को पता ही होगा। डी का इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए, 20 महीने के लिए, ठीक है। वाई का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है हमें, एफ का, सॉरी एफ कितना, 25 महीने के लिए, इसको काट लो 5 से 3, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, तो फाइनली जो प्रॉफिट का रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3x रेशो 108,000 रेशो 5y, हाँ के ना, मिलेगा प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। अब देखो क्या देखना है हमको, बी का प्रॉफिट कितना है, 13,500, डी का प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपए, और एफ का प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपए। इनका भी रेशियो निकाल सकते हो आप, दो दूर यहां कैंसिल कर देना, ये कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार 27 रेशो 20 रेशो 30 आ जाएगा। फाइनली कुछ समझ में आ रही है बात, प्रॉफिट का जो रेशो एक्चुअल में था वो रेशो कितना था, 27 रेशो 20 रेशो 3 30। देखो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 108,000, ठीक है, 20 की वैल्यू है ये। अब ध्यान से देखो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी एंड एफ, बी और एफ का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछा है। अगर 20 की वैल्यू 1,08,000 रुपए आ रही है तो बी और एफ का डिफरेंस कितना है गाइस, 3 है कि नहीं है, 30 और 27 का डिफरेंस कितना होता है, 3 और 27 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 3, तो 3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना, 54,100 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 16200, यही आएगा इसका भी आंसर, 16200। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी गाइस, इतना सिंपल ये डीआई नहीं है लेकिन ऐसा हार्ड भी नहीं है कुछ के बहुत ज्यादा हार्ड भी है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ए एंड सी enter into the partnership in which C invest rupees 25,200, C ने 25,200 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, if person E also joins the business with certain amount at the given time, then what is the difference between total amount invested by A and E in the partnership। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है, ए और सी ने इन्वेस्टमेंट किया कितने, सी ने इन्वेस्ट किए 25,200 रुपए, ई फिर से आ गया सिनेरियो में, इन द देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड ई टुगेदर। देखो भाई ए सी और ई आ गए, सिनेरियो में ए है, सिनेरियो में सी है, सिनेरियो में ई है। ए एंड सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप इन विच सी इन्वेस्ट रुपीज 25,200, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 25,200 रुपीज, इफ पर्सन ई ऑल्सो ज्वाइंस विद सर्टेन अमाउंट। अब ये नहीं पता मैं, ए का कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया, और ई का कितना ले लिया हमने, वाई ले लिया। समझ रहे हो बात को, इस तरह के क्वेश्चंस को इसी वे में सॉल्व करना है आप लोगों को। ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया एक्स, सी का कितना हो गया 25,200, ई का कितना हो गया वाई, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, अब कुछ नहीं है, अब बस ये देखो टाइम क्या है इनका, ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 28 महीने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। सी ने कितने महीने के लिए किया, 18 महीने के लिए, और ई ने कितने महीने के लिए किया, 24 महीने के लिए। यही इन्वेस्टमेंट रहेगा इनका, काट लो भाई, 4 से 2 से कितने से कट जाएगा,
उतने से काट लो। बाकी जो ए का है वो कितना है प्रॉफिट, 12,000 रुपए है। बी का जो प्रॉफिट है, सी का जो प्रॉफिट है वो 9,000 रुपए है। और ई का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 18,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से भी मुझे डिफरेंस ही निकालना है इन दोनों का। चाहो तो यहीं से निकल आएगा ये डिफरेंस, आपको दिखाई भी दे गया होगा अभी ये डिफरेंस क्योंकि 18 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, ये 18 है, सॉरी 18 नहीं है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। इसकी वैल्यू हमको कितनी दिखाई दे रही है, 9,000 रुपए दिखाई दे रही है। तो मैं लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई करके, 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 14 बार, ये 9 बार और ये 12 बार। यानी कि फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 14x रेशो 9 इंटू 25200 रेशो 12 बाई, और ये कितने कितने के बराबर है ये चेक कर लो, 12,000 के बराबर तो ये आ रहा है, 9,000 के बराबर ये आ रहा है, और 18,000 के बराबर ये आ रहा है। तो फाइनली देखो यहां से तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि 1:2 है, ये निकालनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेटिव है, डीआई अच्छी खासी कैलकुलेटिव है, इसीलिए तो लिए। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, 9 इंटू 25200 डिवाइड बाई 12 जो है उसका रेशियो देख रहे हो कितना है, ये 9,000 है और ये 18,000 है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल आएगी ना यहाँ से, ये 1:2 हो जाएगा, 12 से कैंसिल कर दो, 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये 12 दूनी 24, 2100 बार हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 18, दूनी 36 और 1 37। तो y की वैल्यू देख रहे हो कितनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई है 37,800। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। डिफरेंस पूछा है हमसे, ठीक है, ये 14 आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इतना लंबा हमने किया है, इससे बेहतर एक विकल्प था हमारे पास, देखो ध्यान से क्या था विकल्प, कुछ शॉर्ट कर सकते थे हम, इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो तो ये कर सकते थे हम, ये 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इसको काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 दिए 9 और 3 चिक्के 18, तो ये रेशियो हमें मिल जाता। तो यहाँ से भी इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका ठीक रहेगा इसको सॉल्व करने का, है ना। देख लेते हैं क्या आता है। फाइनली अपने को क्या मिलेगा, देखो 14x मिलना तो देखो उतना ही है, फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सकती थी। 14x मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 9 इंटू 25200 मिलेगा, और यहां से हमको मिलेगा 12 बाई। चाहो तो भी एक और बार कैंसिल कर सकते हो, 7x हो सकता है, ये 2 से कैंसिल कर देना, 2 2 दूनी 4, 2 के 12 हो जाएंगे, 2 से 6 बार, इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 7x रहेगा, ये कितना रहेगा, 6 टू 1 इंटू 9 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 6y। अब यहां से आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, ये वाली 4:3:6। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा, x और y का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो बन गया है ना, लेकिन कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैं बता देता हूँ करना क्या है आप लोगों को, देखो ये कितना आएगा यहाँ से इसको ले लेते हैं, 9 इंटू 12600 डिवाइड बाई 6y, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/6, जो कि फाइनली हमने कर ली थी। 6 से 6 कैंसिल कर दो, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू फिर भी फाइनली हमें कितनी मिलेगी यहाँ से, 9 दूनी 18, तो 37800, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। तो यहाँ से आपको y कैलकुलेट करना है, y के बाद फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिर ये कैलकुलेट करना है 4:3 रख के, थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 37800 इंटू वाई के साथ कितना था 6, तो ये था इनका। ठीक है, अब इसका निकाल लो भाई, x वाला निकालते हैं, चलो इसको मिटा देता हूं। तरीके बता रहा हूं, बाकी आपको सॉल्व करने का एक और तरीका भी बताऊंगा। जैसे 3 की वैल्यू दे रखी है ना ये, तो 2 की वैल्यू निकाल देना, क्योंकि डिफरेंस 2 है, तो 3 की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 3 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 9 इंटू 12600 आ रही है, कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 तिया 18, और ये आ जाएगी 1337800 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, इनका डिफरेंस कितना है 2,
तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूनी 16, 75600 आ जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं तो आपको मल्टीपल वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके इसको हो सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको क्या चेक करना है, देखो मेनली हमारे सामने समस्या क्या आती है कि हम यहाँ जो स्टार्टिंग करते हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो स्टार्टिंग जो हम करते हैं ना, स्टार्टिंग करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है जब हम स्टार्टिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती नहीं है, तो हमें डीआई में देख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने देखो एक्स और वाई स्टार्टिंग में इनको ले लिया था अलग अलग, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनको सॉल्व किया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो है, करनी भी पड़ेगी भाई, इसको तो इससे तो बचा नहीं जा सकता, तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी इसमें, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, ऑल ए सी ई एंड एफ टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस एंड all together invested total amount of 319,000 rupees, then what is the difference between the money invested by A and F। अब देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं देखते ही समझ गया इसको, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मैं धीमे धीमे समझाऊंगा हर एक चीज आपको। देखो ए सी ई और एफ, ए सी ई और एफ, ये 4 लोग हमारे पास हैं, ये 4 लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मान लो देखो ए ने इन्वेस्ट किया, ए, सी इन्वेस्ट करता है, सी, ई इन्वेस्ट करता है, ई, और एफ इन्वेस्ट करता है, एफ। कितने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ए कर रहा है 28 महीने के लिए, सी इन्वेस्टमेंट करता है 18 महीने के लिए, ई इन्वेस्टमेंट करता है 24 महीने के लिए, और एफ का इन्वेस्टमेंट है 25 महीने के लिए। फाइनली तुम देखोगे तो इनके प्रॉफिट का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 28A रेशो 18C रेशो 24E रेशो 25F। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये क्या आ जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, रेशो ऑफ प्रॉफिट लिख देता हूं भाई, एक चीज है ना, रेशो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉफिट क्या क्या आ रहा है, देखो ए का प्रॉफिट कितना, 12,000 रेशो, सी का प्रॉफिट कितना है, 9,000 रेशो, ई का प्रॉफिट कितना है, 18,000, और इसका है 15,000। इनको कैंसिल कर लिया जाए, कैंसिल कर लेते हैं इसको, ठीक है, और 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 3 चौके 12 होते हैं, 3 तीके 9, 6 और 5। ये जो रेशो मुझे मिला ना, ये इसके बराबर है, इन सबके बराबर, ठीक है। ये जो रेशो मिला मुझे, इस रेशो के बराबर है। अब यहां से ए सी ई और एफ, ए सी ई और एफ, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो जरा ध्यान से, इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि सीधे तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है आपको देखो ध्यान से, ए और बी सी डी का रेशो निकालना पड़ेगा पहले, फिर रेशो को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, रेशो को सॉल्व करने के बाद आएगा ये। देखो कैसे कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहना सब लोग। 28A अपॉन 18C, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4/3, 3 छिक्के 18 होते हैं और 3 सत्ते 4 सत्ते 28 होते हैं। तो ए और सी का जो रेशो रहेगा वो कितना आ जाएगा, 6:7। ठीक है, पहला रेशो कैलकुलेट कर लिया मैंने। सेकंड पे आओ, सेकंड रेशो किसका निकालोगे, सी और ई का निकाल दो, 18C डिवाइड बाई 24E, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 3/6। ठीक है, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 18 और 6 × 24 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो सी का और ई का जो रेशो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, 2:3। कितना मिलेगा, 2:3। देख रहे हो भाई, इसी तरीके से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो क्या है, ई और एफ का निकाल दो, 24E डिवाइड बाई 25F, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी तुम्हारी, 6/5, 6 चौके 24 और 5 पंजे 25। तो ई और एफ का जो रेशो मिलेगा मुझे यहाँ पे वो कितना मिल जाएगा मुझे, 5/4। कितना मिल गया, 5:4। तो यहां तक की कहानी भाई क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में। इनका जो रेशो मुझे मिला वो किस तरीके से मिल गया मुझे रेशो, ठीक है। अब मैं इस रेशो को लिख देता हूं, ए रेशो सी रेशो ई रेशो एफ। ए कितना है, 6:7, सी और ई का कितना है, 2:3, और ये कितना है, 5:4। यहां पर 7 बढ़ा दो आगे, यहां पर 2 बढ़ा दो आगे भाई,
यहाँ पर 3 बढ़ा दो और यहाँ पर 5 बढ़ा दो और मल्टीप्लाई करना है। तो 6 दूनी 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 60 10 और 7 70, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है और 84 ये हो जाएगा। फाइनली जो मुझे इन्वेस्टमेंट मिला, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया गाइस, देख रहे हो लंबा तो है, लेकिन भाई देखो मैं समझाने के लिए मैंने आपको हर चीज समझाई है। अब हल्के भारी से डरना क्या है, आपको अगर सॉल्व करना है, आपको अगर कुछ भी चीजें आगे बढ़ के देखनी है तो भाई सॉल्यूशन तो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और ये डीआई आप जानते हो कि बहुत कैलकुलेटिव होती है, तो एक एक चीज आप देख रहे हो, आप कितनी चीजें आपको उसमें कैलकुलेट करनी पड़ी। मल्टीपल मल्टीपल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो ध्यान से कुछ चीजें, अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एफ। चल तो इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है ऐड करने के बाद, 130 230 235 235 और 28, ये 319 आ रहा है। इसको ऐड करोगे ना चारों को तुम लोग, इसको ऐड करने के पे ये कितना मिलेगा, टोटल 319। सबको ऐड करके 319 मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 319000 के बराबर है। तो फाइनली आपको क्या है, डिफरेंस निकालना है इसका और इसका, इनका डिफरेंस कितना है 24। तो देख लो भाई, अब कहाँ सॉल्व करूं मैं इसको, देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, आप लोग देख लेना एक बार इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा होता जा रहा है। देखो 319 की वैल्यू दे रखी है 319000, ठीक है। और 60 और 84 का डिफरेंस, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24000। फाइनली ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24000। आई कुछ बात समझ में सब लोगों के। तो ये अपना आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, तो 24,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, चलो तो ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। इस सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं और कैलकुलेटिव चीजें उठाई हैं थोड़ी सी, है ना। तो भाई हमारे ट्राइम्फ मंत्रा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो भाई, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, ये चैनल ज्वाइन कर लो भाई सभी लोग, ठीक है। मैथ्स बाय ट्राइम्फ मंत्रा अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ठीक है तो भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।